हीना वॉइस में आपका स्वागत है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तान्या आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी। कितने दिनों बाद उसने अपने आप को गौर से आईने में देखा था, वह भी जब पति सोहन ने उसे टोक दिया, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम में अब वो पहले वाली बात नहीं, तुम ही तो अब देखने का मन ही नहीं करता। यह बातें तान्या के दिल में तीर की तरह घुस गई थी। आईने के सामने खड़ी होकर बस वो सोहन की बातों की समीक्षा कर रही थी और आईने में खुद को देखकर उदास हो रही थी। क्या वो सचमुच बूढ़ी हो गई है? काफी हद तक आईना जवाब दे चुका था। उसके बालों में हल्की सफेदी नजर आने लगी थी, चेहरे पर हल्की झुर्रियां, चेहरा भी पहले से काफी ढला हुआ नजर आ रहा था। शरीर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आराम मांग रहा हो। ना पहले जैसा नूर था, ना ही चेहरे पर मुस्कुराहट। वह पहले जैसी वाकई नहीं थी, सचमुच बदल चुकी थी। अब आईना बीता हुआ कल तो बता नहीं सकता, जो भी दिखाएगा आज ही दिखाएगा, और आज जो जैसा है वैसा ही दिखाएगा। कम से कम से झूठ बोलने की आदत नहीं। उस सच का सामना तान्या नहीं कर पा रही थी, इस कारण आईने के सामने से हट गई और पलंग पर बैठी अकेली सोचती रही। सोहन ने कुछ गलत नहीं कहा। उम्र क्या है उसकी अभी? सिर्फ 35 साल, और इस 35 साल की उम्र में वो 50 साल की औरत जैसी हो गई है। 50 साल की उम्र तो दूर की बात है, 70 साल की उम्र में भी लोग जिंदगी जीते हैं, पर वो तो 35 साल की उम्र में ही जिंदगी से हार गई। पर इसमें गलती किसकी है? शायद खुद उसकी। कैसे? सोचते सोचते वो खुद अतीत के गलियारों में चली गई, जब वो शादी होकर इस घर में आई थी। घर में सास ससुर, पति सोहन, देवर नीलेश और ननद प्रिया थी। सब लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन तान्या की आदत थी कि वह किसी को कोई काम ना करने देती। जब कोई मदद भी करता तो आदर्श बहू बनने के चक्कर में कहती, अरे बहू के होते घर के लोग काम करेंगे, अच्छा लगता है क्या? सबको लगता कि तान्या को शायद काम में मदद कराना पसंद नहीं, इसलिए धीरे धीरे सबने मदद करना छोड़ ही दिया। जब कोई कहता कि देखो तान्या ने पूरे घर को अकेले संभाल रखा है, तो वो फूल कर कुप्पा हो जाती। जब तान्या का बेटा प्रतीक हुआ, तब भी सासू माँ कुछ करने की कोशिश करती तो तान्या उन्हें मना कर देती। सासू माँ को भी यही लगता है कि शायद तान्या को उनका काम पसंद नहीं आता, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने प्रतीक के कामों से भी खुद को दूर कर लिया। सोहन कई बार कहता, तान्या अब तुम दिन भर में और बच्चे में लगी रहती हो, कभी मेरे लिए भी वक्त निकालो, मेरे साथ भी कुछ पल बिताओ। तो तान्या सोहन को भी झिड़क देती, तुम्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है, देखते नहीं कि मैं कितना थक जाती हूँ। अरे तो सबकी मदद लिया करो, किसने मना किया है? काम वाली हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम साथ मिलकर तो काम करवा ही सकती हो ना। हाँ रहने दो, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे रहते कोई घर में काम करे, मैं खुद कर लूँगी। तान्या समझती क्यों नहीं तुम इंसान हो, कोई मशीन नहीं। हद है, अपने घर का काम करने में कोई मशीन बन जाता है क्या? सोहन कहीं भी घूमने जाने के लिए कहता तो काम का बहाना बनाकर मना कर देती थी। इतना काम तो पड़ा है, कैसे जाऊं?
फिर ऊपर से प्रतीक भी तो है। अरे तो मम्मी पापा संभाल लेंगे, थोड़ी देर की ही तो बात है। ना बाबा ना, मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। सोहन कुछ कह ना पाता। धीरे धीरे सोहन ने भी कहना छोड़ दिया। अब वो अपने दोस्तों के साथ ही कहीं घूमने जाता, अन्यथा घर पर ही रहता। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। पहले ननद और फिर देवर की भी शादी हो गई। देवर की जॉब दूसरे शहर में थी, तो जाहिर सी बात है देवरानी भी उसके साथ दूसरे शहर चली गई। लेकिन तान्या, उसके अभी भी वही के वही हाल, लेकिन अब और बदतर हो गए। पहले किसी की मदद लेती नहीं थी, अब कोई मदद करता नहीं था। इस कारण अब खुद चिड़चिड़ी होने लगी थी। मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता, दिन भर घर में लगी रहती हूँ। देवरानी खुद को देवर के साथ दूसरे शहर चली गई और मैं यहाँ अकेली सास ससुर की सेवा करती रहती हूँ। मैं अकेली बहू हूँ क्या, जिसके माथे ही सब कुछ है। मन ही मन बड़बड़ाती जाती और काम करती जाती। आज सुबह यही तो हुआ, जब पड़ोस वाली आंटी मम्मी जी से मिलने के लिए आई। बातों बातों में उन्होंने कहा, एक बात तो है भाभी जी, आपकी सेवा तो तान्या ही करती है। छोटी बहू तो अपने पति के साथ दूसरे शहर चली गई। सुनकर तान्या को बड़ा अच्छा लगा कि उसकी तारीफ हो रही है। लेकिन जैसे ही सासू माँ ने जवाब दिया, तान्या का मुंह तर गया। देखिए बहन जी, हमारे लिए तो हमारी दोनों बहू एक जैसी हैं। दोनों के लिए हमारे दिल में एक समान ही प्यार है। सारी सेवा तो मैं करूं और वो मैडम वहां बैठे बैठे तारीफों के हकदार बन जाती हैं। तान्या मन ही मन बड़बड़ाती हुई कमरे में गई, जहां सोहन पहले से ही था। तान्या कुछ कहती उससे पहले ही सोहन ने तान्या से कहा, तान्या, मेरा सामान पैक कर देना। मेरी दोस्तों के साथ गोवा की ट्रिप है, पूरे 4 दिन बाद आऊँगा, इसलिए सामान उस हिसाब से ही पैक कर देना। आप गोवा जा रहे हो? आपने तो मुझे बताया ही नहीं। अब इसमें बताना क्या है, अचानक से प्लान बन गया तो जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे प्रोग्राम बन गया? अभी थोड़ी देर बाद ही मम्मी पापा और बच्चे भी नीलेश भैया के घर जा रहे हैं और फिर तुम भी चले जाओगे, तो मैं यहाँ अकेली रहकर क्या करूँगी? अरे तुम्हें तो अकेले रहने की आदत है, इसमें क्या नया है? सोहन ने बेरुखी से कहा, जो तानिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तानिया ने चिढ़ते हुए कहना शुरू किया, मैं अकेली दिन भर घर में खटती रहती हूँ और तुम्हें गोवा घूमने की लगी है। एक पल भी नहीं सोचा तुमने अपनी बीवी के बारे में। इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। अच्छा तान्या, मुझे लग रहा है कि अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अब तुम में वो बात नहीं रही। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा था, बल्कि तुम मेरा साथ छोड़कर बस एक आदर्श बहू बनने के सफ़र पर निकल गई थी। तुम आदर्श बहू बन गई, आदर्श माँ बन गई, लेकिन पत्नी वो तो तुम कभी बन ही नहीं पाई। सोहन ने व्यंग करते हुए कहा, जिससे तान्या को झकझोर कर रख दिया। सोहन तो कहकर चला गया, लेकिन तान्या अपने आप को आईने में निहारती ही रह गई। क्या सचमुच वो बूढ़ी हो चुकी है? बस यही सवाल बार बार अपने आप से करती। गलती सोहन की नहीं थी, गलती तो उसी की थी। फिर उसे बुरा क्यों लग रहा है? अपने आप को आदर्श बहू कहलाने के चक्कर में अपने पति को कहाँ पीछे छोड़ दिया, यह अंदाज़ा भी नहीं रहा उसे। एक बार फिर तान्या उठकर के आईने के सामने खड़ी हो गई। अब चाहे कुछ भी हो जाए,
मुझे अपने आप को हासिल करना ही है। जिसका दामन थाम कर वो इस घर में आई थी, उसे वापस हासिल करना है। तान्या ने अपनी सासू माँ से जाकर यह कहा कि मैं 1 महीने के लिए अपने घर जा रही हूँ। इसे सुनकर उसकी सास के तो होश ही उड़ गए। ये क्या कह रही हो बहू? सही कह रही हूँ, और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप अपनी छोटी बहू को बुला सकती हैं। आखिर आपकी दोनों बहू एक समान ही तो हैं। और तान्या अपना बैग पैक करके 1 महीने के लिए अपने घर चली गई। तान्या की भाभी बहुत मॉडर्न थी और उन्होंने तान्या को सारी बातें सिखा दी। और अब तान्या वापस अपने ससुराल आई। एक अलग ही तान्या थी, जिसे देखकर सोहन की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई और तान्या ने अपने पति को फिर से हासिल कर लिया और अब वह एक शादीशुदा बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।